साथियों नमस्कार, मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं। एक वीडियो है जो ऊपर वाली स्क्रीन पे टहल रही है, आप ध्यान से सुने। क्योंकि मैं यहाँ पर आया था लगभग 9 बजे और अभी 10 बजने वाले हैं। मैं केवल 4-5 ही बातें सुन रहा हूँ। जय भीम, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा और हाथी निशान ये कह रहे हैं। मेरा कहना है कि ये चिल्ल को ना करके आप किसी शायर को बुलाइए, किसी प्रवक्ता को बुलाइए, किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाइए जो कि कुछ जनता को सीख दे सके, कोई अच्छी सी शायरी सुना सके। कोई ना आ रहा हो, मुझे ही बुला लीजिए। सुन लिया आपने। जैसा आप सभी को मालूम है कि ये अस्मित गौतम लड़का है। ये 15 जनवरी मानिया बहन जी के जन्मदिन पर अंबेडकर पार्क गया था और इसने एक वीडियो जारी की है। उस वीडियो में बोल रहा है कि यहाँ पर जय भीम और कई ऐसी बातों को लेकर के जो वहां की भीड़ बोला करती है, उसको बोल रहा है कि ये चिल्लपो। अस्मित गौतम, तुम्हें नेम फेम अच्छी बात है मिली है और तरक्की करो, लेकिन इस तरह अगर बोलोगे तो तुम्हारे इस माइंड का आकलन लोग अपने आप कर लेंगे, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कांसी राम साहब का मिशन, मानिया बहन जी का मिशन, बहुजन समाज पार्टी का योगदान क्या है। अगर बहुजन समाज पार्टी ना आती तो तुम्हारे लोग कहीं पर ब्रह्म ठाकुर के घर जाकर के हरवाही चरवाही करते, तुम वीडियो बनाने लायक नहीं रहते। मैं इसलिए बात कर रहा हूं साथियों, जो ये शब्द इस्तेमाल किया है ये बहुत ही असभ्य शब्द है। अब उसके माइंड का आकलन यहीं से लग जाता है। तो साथियों, आपने जानते होंगे बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब जब आते हैं, समाज में जाते हैं, तो समाज जो है एक खूंटे से बंधा हुआ था। वह खूंटा था ब्राह्मण ठाकुरों का। और वहीं पर खासकर जो समाज अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाया, यानी मानवर साहब के अपने हाथों पे लिया, मानिया बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, वो समाज एक खूंटे में बंधा था। यानी हरवाही और चरवाही जिसे बोलते हैं, हरवाही चरवाही ब्राह्मण ठाकुरों के यहाँ लोग किया करते थे। जब मानवर साहब आए तो उनको बोलने वाला कोई नहीं मिला कि माइक से बोल सके। कुछ लोगों को उन्होंने तलाशा तो देखा कि कांग्रेस में लोग हैं, वो सिर्फ दरी बिछाने का काम करते हैं, उनको मंच नहीं दिया जाता था बोलने के लिए। कहीं पर भी आप अक्खा देख लीजिए तो कांग्रेस की सरकार में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको बोलने की आजादी मिली हो। कांग्रेस कभी भी मंच नहीं दिया करती थी, आप सभी को मालूम है। नहीं तो बोलने वाले पैदा हो जाएंगे, नेता पैदा हो जाएंगे। वो हमेशा दरी बिछाने वाला और गांव की बातों को पहुंचाने वाला व्यक्ति यानी चमचा ही बनता था। और कांग्रेस हमेशा चमचा तैयार की, वही बीजेपी करती है, अन्य पार्टियां भी करती हैं। जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके बाकी सब चमचा तैयार करते हैं अपनी पार्टी का। आपने देखा होगा आज अस्मित गौतम जो बोला है वो जो है बहुत ही बेहद शर्मनाक शब्दों से उसने नवाजा है। बीएसपी का मिशन कैडर, अभी उसे पढ़ने की जरूरत है। यदि बीएसपी का मिशन और कैडर ना चलता तो अस्मित गौतम को इस तरह की बोलने की आजादी भी ना मिलती। क्योंकि आप सभी को मालूम है, मैं अस्मित गौतम से बेटा है, उससे मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास उठा के देख लो कि तुम्हारे पूर्वज एक खूंटे में बंधे हुए थे। वो हरवाही चरवाही का खूंटा था। जब बहुजन नायक मानवर कांसी राम आते हैं, उस खूंटे को तोड़ करके फेंक देते हैं। और उन्होंने 3 नारों से, एक जय भीम और दूसरा चढ़ गुंडों की छाती पे, बटन दबेगी हाथी पे, और तीसरा जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बहुत ऐसे नारों से बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब नारा लिखते थे और समाज उसको बोलता था। और 3 और उन्होंने काम किया था। जब हमारा समाज बोलने नहीं
जानता था वो आए और देखे कि हमारा समाज बोलने वाला ही नहीं है। माइक दिए, लोग थर थर कांपने लगे। मार तो कर सकते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे माइक पर। तो उन्होंने क्या किया, एक कैडर चला के बोलना सिखाया। और जब लोग बोलना जान गए तब उन्होंने समाज जगे कैसे, चौथे पायदान का समाज है और उसको गूढ़ बातें अच्छी नहीं लगती थी। उसको लगता था ये हमारे भड़का रहे हैं, ये विद्रोह पैदा कर रहे हैं कांसीराम साहब। तो उन्होंने क्या किया, एक ड्रामा जो बाबा साहब यानी जागृत जत्था चलाया जाता था, बाबा साहब की जीवनी चलाई जाती थी, और दूसरी मूर्ति लगवाना, और तीसरी जयंती मनाना। ये 3 चीज से हमारा चौथे पायदान वाला जो समाज है वो जगा। और आज अस्मित गौतम हमारे जैसे ना जाने लाखों लोग पैदा हैं, बोल रहे हैं। तो ये बहुजन समाज पार्टी की देन है और किसी की नहीं। लोग कैडर के माध्यम से बोलने लगे। डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा ब्रांड बनाई गई और ब्रांड थी ही, लेकिन उस पर काफी लोग बोलने लगे। तो अस्मित बेटा, अभी बहुत कुछ तुम्हें सीखने की जरूरत है। सीखो, इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल मत करो। इससे तुम्हारा वजन घटेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड तुमको लाइक नहीं करता। ये तुम बोले हो सकता है वो लोग तुमको धार बना ले, जैसे चमचों को पहले वो बनाया करते थे। कांग्रेस चमचा तैयार करती थी, बाबा साहब के खिलाफ ही लड़ा करके वो तैयार करती थी, लेकिन कभी मंच नहीं देती थी, पैसा देती थी, और वो पैसा पा करके खुद आने वाली पीढ़ियों को हराने का काम करता था। आज भी कुछ लोग हैं, सांसद विधायक बीजेपी में बने हुए हैं और भी अन्य दल में बने हुए हैं, वो चमचा है, ब्राह्मण ठाकुरों की जूती हैं, जिनको जीत के जाते हैं लेकिन वहां बैठ करके आपकी आवाज नहीं उठाते हैं। जो माननीय बहन जी उठाई, इस तरह का आपको ताकत सम्मान जो मिला, वो माननीय बहन जी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन नायक मानवर कांसीराम और बहुजन नायक मानवर कांसीराम जैसे लोग समाज में उभरे, जिनका नाम बहुत लोगों का तो याद है, बहुत लोगों का याद भी नहीं है। जो लोग लड़े, बहुत लोग मारे गए इस मिशन को जगाने में। जितनी आजादी भारत की में नहीं मारे गए थे आजादी लाने में, उससे ज्यादा बहुजन समाज को जगाने में लोग मारे गए। और ये इतिहास पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। इतनी जल्दी उछाल मारने की जरूरत नहीं कि यस फेम मिला, नेम फेम मिला तो हम उछल गए कि हमें ही बुला लीजिए। तुम्हारे जैसे विद्वान बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन सिस्टमैटिक्स जो बोलते हो ये अच्छा लगता है लोगों को। लेकिन जो तुम बोल गए, इसके लिए तुम्हें वीडियो जारी करके शर्मिंदा होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए समाज से। समाज ही है तो ताकत है, और समाज जिस दिन हाथ छोड़ लेगा, पीछे कर लेगा, उसी दिन ताकत खत्म हो जाएगी। तो साथियों, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे तुम हो, चाहे जो हो, चंद्रशेखर आजाद भी आज जो है बोलते हैं तो ये बहुत माननीय बहन जी की देन है। क्योंकि माननीय बहन जी जब आई तो ओबीसी समाज की भी माली हालत खराब थी। माननीय बहन जी के बदले उनके यहां बीजेपी वाले पहुंचने लगे कि कहीं माननीय बहन जी प्रधानमंत्री न बन जाए, शक्ति के रूप में उभरे न, इसलिए ओबीसी के दरवाजे पे चलो और उनको बताओ। मैं एक कहानी के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि काशीनाथ यादव थे, वो बिरहा गाते थे और आरक्षण का इतिहास। आप वीडियो डाउनलोड करके पढ़ लेना, सुन लेना कि वो कहते थे कि जब बाबा साहब वकालत की आरक्षण की ओबीसी को, एससी को, तो कुछ फॉरवर्ड के लोग पहुंचते हैं यादव जी के यहाँ, कहते हैं कि बाबा साहब आपको आरक्षण देना चाहते, क्या आप लेना चाह रहे हैं? तो कहते थे कि हाँ, क्यों नहीं, समाज जो है हमारा, आने वाली पीढ़ी नौकरी पाएगी, आरक्षण तो वही है ना, हिस्सेदारी भागीदारी। तो बोले नहीं, ये नहीं है। फॉरवर्ड बोले ये नहीं है, आप तो यदुकुल में हैं, यदुवंशी हैं, किसके वंशज हैं, आप आरक्षण लेंगे तो चमार हो जाएंगे। बाबा साहब आपको चमार बनाना चाह रहे हैं। तो यादव कहाँ दूरदर्शी,
वो भी सोचा कि ऐसा है तो मुझे नहीं चाहिए, वो मना कर दिया। इसी तरह कुर्मी समाज के यहाँ गए, कुर्मी समाज को बोले कि आप तो, हम लोग तो आपके साथ उठ बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, आप सवर्ण में गिनती आती है, आप जो है आरक्षण लेना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आरक्षण तो जरूरी है, इससे हमारे बच्चे नौकरी पाएंगे, हिस्सेदारी भागीदारी बढ़ेगी। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वही मंत्र जो है यादव जी वाला उनको भी दिया गया, वो भी चुप। जितनी ओबीसी की जातियां थी डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ भड़काया गया। जो कमीशन आया था वहां से जांच का, अंग्रेजों ने भेजा था, बाबा साहब ने भिजवाया था, उस रिपोर्ट में इन्होंने गलत सूचना देकर के उसको वापस करा दिया गया। और उन्हीं यादव समाज या कुर्मी समाज या मौर्य जो भी है, वो लोग मिल करके इसको अस्वीकार कर दिए, जो बाद में आप सभी को मालूम है बाबा साहब ने संविधान में वर्णित कर दिए थे। बाद में वो मंडल कमीशन या जो भी कमेटियां आपकी काका कालेलकर थी, उसको मंडल कमीशन में करके मानवर कांसीराम साहब ने ओबीसी को बड़े पैमाने पर नौकरियां दिलाने का काम करते हैं। तो ओबीसी समाज को भी ताकत मिली तो बसपा के बाद। आज बसपा को हराने के लिए ओबीसी समाज में लीडर खोजा जाता है, उसके पहले नहीं खोजा जाता था। उसके पहले बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि इनको संसद में क्या जाके हल चलाना है, कोयरी कुनबट या तेली तंबोली इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किए थे कि संसद में जाके हल चलाएंगे, ये क्या राष्ट्र निर्माण करेंगे, ये जहां हैं जिस जात के वही काम करें। बाबा साहब इनकी वकालत कर रहे हैं और आज माननीय बहन जी की वजह से इनको सम्मान मिल रहा है, ओबीसी सम्मान को मिल रहा है, ओबीसी को अदर एससी को सम्मान मिल रहा है। तो ये बहुजन समाज की ताकत है, इस पे इस तरह का बातें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन साथियों चलिए, अभी लड़का है, माफ करिएगा आप लोग, ऐसे समझने की जरूरत है। यदि मेरी वीडियो उसके यहाँ तक पहुंचे तो जरूर एक वीडियो जारी करके इस पे अपनी क्षमा याचना मांगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।